देव। इस संसार में निर्मित जीव सृष्टि आत्मा के अद्भुत आविष्कार का परिणाम है। और इस आविष्कार का अति उच्च शिखर है मानव जाति का उत्सर्जन। अन्य जीवों के मुकाबले मानव अपने को एक अलग श्रेणी में पाता है, जिसकी वजह है उसका मन और उसकी बुद्धि एवं शरीर। इस शरीर से वो बेहद प्यार करता है, मगर ये शरीर एक तात्कालिक व्यवस्था है जो वक्त की पाबंदी से बंधी हुई है। किसी न किसी दिन शरीर को नष्ट होना है। अपना देह त्यागने के बाद जिंदगी भर उस शरीर की पहचान बने नाम का वजूद तक मिटाया जाता है। आत्मा के शरीर से अलग होते ही शरीर का कोई मोल नहीं होता। फिर सही मायने में कौन है इस जीवन का स्वामी? कौन है उस संसार का मालिक जिसमें हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? इस सृष्टि का असल स्वामी है आत्मा। जब तक मानव के हृदय में आत्मा का वास है, केवल उस वक्त तक वो अपने शरीर का मालिक है। फिर भी अपने जीवन काल में इंसान अपने शरीर की लालसा में आत्मा के अस्तित्व को भुला देता है। बाह्य शरीर का कार्यकाल तो क्षणिक होता है, आत्मा तो अमर है। आत्म तत्व का अस्तित्व शाश्वत समय से चला आ रहा है और वो अनंत समय तक यूं ही चलता रहेगा। क्या होती है आत्मा? कहां बसती है ये आत्मा? हर जीव में बसी है आत्मा। सृष्टि को अपने में समिष्ट करती है आत्मा। देवों का देव है आत्मा। सभी का शासन करता है आत्मा। और समस्त मनुष्य जाति के हृदय में बसी वो आत्मा। हर मानव एक शक्ति, एक ऊर्जा लेकर जन्म लेता है। ये शक्ति, ये ऊर्जा आत्मा का रूप होती है। अपने अंदरूनी शक्ति के बल पर हम विकास करने की क्षमता रखते हैं, चलने से लेकर देश दुनिया के पेचीदा कारोबार संभालने तक। पर इस जटिल व्यवहार की दुनिया में हम न सिर्फ खुद से बल्कि अन्य इंसानों से भी अंतर बना रहे हैं। आधुनिक युग में तंत्र ज्ञान के माया जाल से इंसान इतना प्रभावित हो गया है, वो अपने परिवार तथा पड़ोसियों तक से भी संवाद करने से चूक रहा है। इंसानों के बीच वार्तालाप कमजोर हो रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि खुद से संभाषण करने में भी उसे दिक्कत होती है। अपने स्वयं से संवाद करने का अर्थ उसके समझ से परे है। बदलते समय के अनुसार इंसान के जीवन शैली में बदलाव आना अनिवार्य है, परंतु यदि वो जीवन शैली जीवन के मूल सिद्धांतों को पराजित करती है तो खुद हमें
और न केवल हमसे जुड़े अन्य मनुष्य को, बल्कि सारे समाज के स्वास्थ्य को ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जीने की ये स्वनिर्मित दौड़ काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद मत्सर जैसे भावनाओं को जन्म देती है। आदिम युग से लेकर प्रगत जमाने तक के सफर में मनुष्य ने जात, धर्म, वंश जैसी दीवारें बनाई। हृदय में बसे ईश्वर की खोज में वो अनेक धर्म स्थलों के चक्कर काटने लगा, पर जिसका मन कहीं अपने आप से दूर भटक रहा हो, उसे कैसे प्राप्त होगा ईश्वर, और कैसे मिलेगी मन की शांति? क्या फिर हम सही रूप से उच्चतम स्तर की जीवन शैली हासिल करने में सफल हुए हैं? पुराने जमाने में विकसित तंत्र ज्ञान के अभाव में भी इंसान के अंदर संतोष की भावना थी। आधुनिक मानव की तनाव भरी जिंदगी से दूर रहे इंसान का आयु काल भी अधिक होने के उदाहरण पुराणों में मौजूद है। पुरातन समय के साधु महंत एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी केवल ध्यान साधना के आधार पर एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। ध्यान साधना की सहायता से प्राप्त आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने कई नामुमकिन चीजों को मुमकिन कर दिखाया है। प्राचीन युग में कार्यरत गुरुकुल शिक्षण प्रणाली में इस प्रकार की शिक्षा को एक वंशगत से अगले वंशगत को पूरी तत्परता से हस्तांतरित किया जाता था। ओम विश्वात्मक गुरुदेव के सहवास में ये आज भी मुमकिन है। कई बार यूं होता है कि हम किसी व्यक्ति को फोन करने की सोच में होते हैं और तभी अचानक वो ही व्यक्ति स्वयं हमें फोन करके अचंभित कर देता है। हम तहे दिल से किसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं और अचानक से वही व्यक्ति हमारे सामने हाजिर होता है। क्या ये घटनाएं केवल युगायोग हैं? आधुनिक युग में इसे टेलीपैथी कहते हैं और ये इच्छा शक्ति के तत्व पर आधारित है। इस इच्छा शक्ति का मूल है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास के निर्मिति में कार्यरत होती है आत्मा। क्या होता है आत्मविश्वास? अपने भविष्य को जानने की मंशा हमें ज्योतिषी के पास ले जाती है। इस उत्सुकता में हम पिंजरे में कैद तोते पर विश्वास रखना पसंद करते हैं, परंतु हमारे अंदर की आवाज को नजरअंदाज करते हैं। स्वयं के आत्मा पर अविश्वास होने का ये एक उत्तम नमूना है। आत्मविश्वास के अभाव में इंसान बड़ी आसानी से अंधविश्वास की चपेट में आ सकता है। मानव के हृदय में आत्मा के रूप में स्थित असीमित ऊर्जा के स्रोत को उपयोग में लाने से आत्मविश्वास की निर्मिति होती है। सर्वसामान्य रूप से जन्मे कुछ व्यक्तियों के सफल कार्यकाल के अवलोकन से ये बात हमारे समझ में आ सकती है। क्या हमारे लिए ये मुमकिन है? जी हां, ये हमारे लिए भी मुमकिन है। ऐसा यश और ऐसी सफलता प्राप्त करने की शक्ति हर किसी के अंदर छिपी हुई है। हर मनुष्य के हृदय में अमिट ज्ञान का भंडार है। ज्ञान का भंडार यानी वर्डलेस नॉलेज। हम केवल व्यावहारिक जगत में उपयुक्त ज्ञान को जुटाने में हाथ पैर मारते हुए व्यस्त होते हैं, मगर ये ज्ञान तो हमारे हृदय में समाये अपरिमित ज्ञान का एक छोटा सा अंश है। ये वर्डलेस नॉलेज प्राप्त करने का सीधा, सरल
और आसान तरीका है ध्यान। आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। हमारे जीवन रूपी वृक्ष की जड़ है आत्मा। इस वृक्ष के फल, फूल, पत्ते, डालियां यानी हमारे माता पिता, मित्र परिवार, रिश्ते नाते, जिस तरह वृक्ष को फले रहने में उसकी जड़ में पानी देना जरूरी है, उसी तरह आत्मा से एक रूप होना जरूरी है और इसीलिए आवश्यक है सही मार्गदर्शक जो सद्गुरु के रूप में साकार है। सद्गुरु के सहवास में आत्म प्राप्ति का मार्ग गतिमान होता है। गुरु रूपी मूर्तिकार हमारे अंदर के मूर्त को अंजाम देते हैं। पत्थर से बने भगवान मूर्तिकार के ऋण के कर्जदार हैं। इस संसार का एकमेव सत्य है आत्मा। आत्मा असीम है, उसका ना उदय है ना ही अंत। अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, यश तथा गृह संपदा प्राप्त करने के लिए हम हरदम चारों ओर घूमते रहते हैं, ईश्वर को पुकारते रहते हैं। मगर सही मायने में ईश्वर तो स्वयं में समाया होता है। ये ईश्वर है आत्मा। ईश्वर को प्राप्त करने का सरल आसान मार्ग है आत्म पूजा। आत्मा की पूजा करने से सारे देवों की पूजा होती है। सारे संत महंत सर्व सामान्य इंसान के तौर पर इस धरती पर आए, लेकिन आत्म प्राप्ति के बल पर ईश्वर के दूत बने। खुद के लिए कुछ समय निर्धारित करें, अपने आप को स्थिर रूप में ढाल लें। प्रबल एकाग्रता, कठिन समय में सही निर्णय लेने की क्षमता, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद मत्सर जैसे भावनाओं से मुक्ति, शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर एक दूसरे के साथ असरदायी संवाद करने की क्षमता, प्रबल इच्छा शक्ति के सहारे इच्छा पूर्ति, ये सारी बातें ध्यान के आधार पर संभव है। आत्मचिंतन ही यश की पहली सीढ़ी है। अपने मन के भीतर झांक कर देखिए, ज्ञान के विशाल संग्रह का गवेषण कीजिए। इंसान के बचपन से लेकर ही आत्म खोज की प्रक्रिया शुरू होने से जीवन का विस्तृत दृष्टिकोण प्राप्त होता है। इंसान के बचपन से लेकर ही आत्म खोज की प्रक्रिया शुरू होने से जीवन का विस्तृत दृष्टिकोण प्राप्त होता है। इस लक्ष्य को सफल करने के ध्येय से महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोकमठाण में विश्वात्मक ओम गुरुदेव के शुभ आशीर्वाद से उभरा है आत्मा मालिक ध्यानपीठ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आत्मा मालिक ध्यानपीठ द्वारा संस्थापित ये शैक्षिक व्यवस्था अपने आदर्श विद्यार्थी निर्माण का उद्यम सफल करने हेतु विद्यार्थियों के अंतर्हित सकारात्मक गुणों को निहारती है तथा उनकी शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक प्रतिभा और सांस्कृतिक गुणों को समृद्ध करने का महत्वपूर्ण कार्य निभाती है। इस शैक्षिक संस्थान के विस्तारित प्रभाग क्षेत्र में कई विद्यामूलक धाराएं सम्मिलित हैं। यहाँ बसा ज्ञान का हर केंद्र आधुनिक अध्यापन एवं मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित है। कोकमठाण स्थित इस शैक्षणिक संकुल में बसा है आत्मा मालिक इंटरनेशनल स्कूल एवं कक्षा 1 से 10वीं तक मराठी, सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। इस जगह पर 12वीं कक्षा तक कला, वाणिज्य और विज्ञान शाखाओं का भी अंतर्भाव है। ठाणे जिले के शाहपुर तहसील में स्थित आघई के सुरम्य अवस्थापन में बसा है धी विश्वात्मक ओम गुरुदेव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा।
यहाँ विदित सिविल इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अभियांत्रिकी शाखाओं में हजारों विद्यार्थी ज्ञान अर्जन करते हैं। इन शाखाओं के डिग्री कोर्सेज के अलावा यहाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे अभियांत्रिकी शाखाओं का शिक्षण भी समाविष्ट है। गुरुकुल एवं विश्वात्मक ओम गुरुदेव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के हॉस्टल्स के भव्य वास्तुगृह आधुनिक साधन सुविधाओं से सुसज्ज है। छात्रों की दैनंदिन जरूरतों को पूरा करने में ये वास्तुगृह महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त पाठ्यक्रम परीक्षाओं के लिए आवंटित छात्रवृत्ति प्राप्त करने में गुरुकुल के हजारों छात्र अग्रसर होते हैं। शैक्षिक अभ्यासक्रम के अलावा एमपीएससी और यूपीएससी जैसी स्पर्धा परीक्षाओं में मार्गदर्शन करती है आत्मा मालिक रेजिडेंशियल करियर एकेडमी। ये एकेडमी इस प्रांत के आकांक्षी काबिल छात्रों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। विशेषज्ञों से प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन, रात दिन अध्ययन कक्ष की उपलब्धता, सुसज्ज पुस्तकालय और डिजिटल क्लासरूम, इसके अलावा न्यूनतम दामों में खान पान एवं रहने की उत्तम व्यवस्था भी मुहैया कराई जाती है। अबैकस, अंग्रेजी पठन एवं संभाषण कला, हस्ताक्षर सुधार योजना, विश्लेषक लेखन परियोजना, श्लोकों का सस्वर पठन, अंक तालिका एवं वर्गमूल का ग्रहण जैसी कई योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। ये शिक्षा कारकिर्द के हर मोड़ पर उपयुक्त कुशलता की वृद्धि करने में उपयुक्त होती है। आत्मा मालिक क्रिकेट एकेडमी, आत्मा मालिक इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आर्ट्स, आत्मा मालिक इंटरनेशनल स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड डांस, आत्मा मालिक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल, इनके माध्यम से छात्रों में छिपे विशेष गुणों को विकसित किया जाता है। छात्रों की सुबोध सूझबूझ को केंद्र स्थान पर रखते हुए गुरुकुल ने अध्यापन की प्रक्रिया में कई नई प्रणालियों का अवलंब किया है। इसमें एजुकॉम्प, नवनीत, HCL, टीच नेक्स्ट जैसी नामी कंपनियों द्वारा विकसित नवीनतम सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का उपयोग समाविष्ट है। विशेष सेमी गुरुकुल में वर्ग निहाय आधार पर स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी, अलग अलग कार्य क्षेत्र को भेंट देना, अध्ययन यात्रा तथा ट्यूटोरियल्स जैसी उपक्रमों का दायित्व किया जाता है। सुपर नाइट ग्रुप स्टडी सत्र में स्वतंत्र निरीक्षण में ट्यूटोरियल्स का अभ्यास होता है। अथक प्रयास और गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ विद्यार्थियों के जीवन तथा कारकिर्द में पथदर्शक की भूमिका निभाते हैं। विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम ट्रस्ट के शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से आदर्श विद्यार्थियों को आदर्श नागरिक बनाने का प्रपांतरण समाज के प्रति कृतज्ञता का भाव है। मानव अपने पूरे जीवन में विद्यार्थी बना रहता है और समय समय पर विद्या के इस द्वार को खोलने का काम करती है आत्मा। ध्यान करिए, अध्यात्म के महत्व को जानिए, आत्मा की पूजा कीजिए। विश्वात्मक गुरुदेव द्वारा उत्कीर्ण लौकिक ज्ञान का ये मार्ग हमें अंतरात्मा के करीब संचालित करता है।
सभी देवी देवताओं का देव है। आत्मा सबका मालिक।